गुड मॉर्निंग। अपने वैदिक सभ्यता चल रही थी, उसके फर्स्ट पार्ट में अपन ने जो वेद थे 4 उनके बारे में देखा था। 4 वेद कौन कौन से थे? ऋग्वेद सबसे प्राचीन था, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद थे। अब अपन वैदिक सभ्यता के बारे में कि कैसे वो लोग रहते थे वो सब देखते हैं। तो वैदिक सिविलाइजेशन है, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अर्ली वैदिक पीरियड और सेकंड है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड प्रारंभिक वैदिक सभ्यता, जो इसका जो क्षेत्र था, जगह थी, उसे ब्रह्मवर्त कहा जाता था। और लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्यवर्त कहा जाता था उसी क्षेत्र को लेटर वैदिक पीरियड, जो उसे उत्तर वैदिक समय, उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। अब अर्ली वैदिक पीरियड है वो था 1500 BCE से लेकर के 1000 BCE तक था। ओके। और लेटर वैदिक पीरियड था, उत्तर वैदिक काल, वो 1000 BCE से लेकर के 600 BCE तक था। तो ये समझ सकते हैं कि 1500 से लेकर के 600 BCE तक वैदिक सभ्यता थी। ओके। और 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। इसे ऋग्वैदिक सभ्यता बोल सकते हैं, ऋग्वैदिक काल बोल सकते हैं, और इसे उत्तर वैदिक काल बोल सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। सेटलमेंट। अब उनका जो सेटलमेंट था वो कैसे रहते थे, कहाँ पे रहते थे, वो देखते हैं। इन द अर्ली वैदिक पीरियड आर्यन सेटल्ड इन द एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु। जो प्रारंभिक समय में जो आर्यंस थे, आर्य लोग थे, वो सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। जो सप्त सिंधु एरिया था उसमें रहते थे। सप्त सिंधु का मतलब जहाँ पे 7 नदियाँ थी उस क्षेत्र के आसपास में रहते थे, जो 7 नदियों के मिलने से बना था। अब 7 नदियाँ कौन कौन सी थी? 7 रिवर्स, सिंधु, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज एंड काबुल। ये 7 रिवर्स थी। उन 7 रिवर्स से मिलकर के जो सप्त सिंधु था क्षेत्र बना था, वहाँ पे ये लोग उसके आसपास में रहते थे। ओके। कौन कौन सी नदियाँ थी फिर से देखो। सप्त सिंधु किसे बोलते हैं? सिंधु, झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलज और काबुल। 7 रिवर्स थी। ओके। द एरिया ऑफ 7 रिवर्स आर फॉर्मेड बाय रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है सहायक नदियाँ। जो इंडस मीन्स पिछले चैप्टर में देखा था, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर के ये क्षेत्र बना था। द अर्लियर सेटलमेंट्स वेयर कन्फाइंड टू द वैली ऑफ रिवर सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मीन्स जो सहायक नदियाँ थी वो, और कन्फाइंड मीन्स सीमित क्षेत्र तक, सीमित बोलेंगे। तो जो प्रारंभिक उनका सेटलमेंट था, रहने की जगह थी, वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की जो घाटियाँ थी वहीं तक ही सीमित था। इन द लेटर वैदिक पीरियड, उसके बाद में वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में, दे मूव्ड ईस्टवर्ड्स एंड सेटल्ड इन द गंगा यमुना प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स होता है वहाँ के जो मैदान, गंगा यमुना नदियों के मैदान है वहाँ पे। तो वैदिक पीरियड में वो लोग ईस्टवर्ड्स की तरफ में, मतलब कि पूर्व की ओर में सेटल होने लगे थे गंगा यमुना नदियों के मैदानों के पास में। वे कॉल्ड द इन आर्यवर्त, और उसे आर्यवर्त कहा जाता था। ये देख सकते हैं कि पहले जो आर्य जो लोग थे वो जो सप्त सिंधु क्षेत्र था, 7 नदियों से मिलकर के बना हुआ था, उसके पास में रहते थे। उसके जो घाटियाँ थी वहाँ पे रहते थे। और उसके बाद में उन्होंने पूर्व की ओर सेटल होना स्टार्ट कर दिया था, जो गंगा यमुना के मैदानों की तरफ था, और उसे आर्यवर्त कहा जाता था। ओके। आगे देखते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड, प्रारंभिक वैदिक सभ्यता, जिसे
जो था बर्नबर्ग बोलते थे उसके क्षेत्र को, जो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक थी। और जो सेकंड थी उत्तर वैदिक सभ्यता, वो 1000 BC से लेकर के 600 BC तक थी। उसके बाद उसमें भी उसके लिए उसको भी देखेंगे आगे। द आर्यंस गेव अप देयर नोमेडिक मीन्स होता है घुमंतु। घुमंतु का मतलब कि वो पहले जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे एक रहते थे, एक जगह को छोड़ देते थे फिर दूसरी जगह पे चले जाते थे। ऐसा जो जीवन था, लाइफ ड्यूरिंग दिस टाइम्स, उस जीवन को उन्होंने त्याग दिया था। मतलब कि अब वो घुमंतु जीवन नहीं जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना नहीं रहता था, एकदम से जो रहने का जो स्थान था वो फिक्स हो गया था। दे स्टार्टेड लिविंग सेटल्ड लिव, अब जो उनका जीवन था वो एकदम से सेटल हो गया था, फिक्स हो गया था। दे वीआर डिवाइडेड इनटू मैनी ट्राइब्स कॉल्ड जन्स, और जो वो लोग थे अलग अलग कबीलों में डिवाइड हो गए थे। ट्राइब्स मीन्स कबीले भी बोल सकते हैं, जनजातियाँ भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग कबीलों में डिवाइड हो गए थे जिन्हें जन कहा जाता था। ओके, द जन कंसिस्टेड ऑफ मैनी विलेजेस कॉल्ड ग्राम्स, अब जो जन हैं वो बहुत सारे मिल जाते हैं तो उन्हें ग्राम्स कहा जाने लगा। जो छोटे छोटे जन कबीले थे उन्हें जन कहते थे, और जो जन थे वो मिल गए थे बहुत सारे तो उन्हें ग्राम कहा जाने लगा। ओके, आगे देखते हैं। ग्राम वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो ग्राम था वो एक छोटी यूनिट थी, मतलब कि एक छोटा पार्ट था, एक हिस्से का एक हिस्सा था। द हेडमैन ऑफ द ग्राम्स वॉज कॉल्ड ग्रामनी, और जो ग्राम का जो हेड होता था उसे ग्रामनी बोला जाता था। ए ग्राम कंसिस्टेड ऑफ ए नंबर ऑफ फैमिलीज़, और जो ग्राम है उसमें कई प्रकार की फैमिलीज़ रहती थी, मतलब कि अलग अलग कास्ट की अलग अलग फैमिलीज़ रहती थी, और उनके जो हेड था उसे ग्रामनी कहा जाता था। ओके, इच ट्राइब हैड ए चीफ कॉल्ड राजन, और जो ट्राइब मतलब जो कबीले थे उन सब का जो देखभाल करता था, जो चीफ था उसे राजन कहा जाता था। ओके, देखो जो ग्राम होते थे उनको उनका जो हेड होता था उसे ग्रामनी बोलते थे, और ग्राम्स है वो कई फैमिलीज थी, वो थे ग्राम कई फैमिलियों से मिलकर के बने हुए थे, और मतलब कि अलग अलग जातियाँ थी, कबीले थे उनके अंदर, और उन कबीलों का की जो देखभाल करता था उसे राजन बोलते थे। ही वॉज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड पोटेंशियल, अब पोटेंशियल मतलब क्षमता, एबिलिटी योग्यता, और उसका जो चयन है वो उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पे किया जाता था। ओके, आगे हैं। द पोस्ट वॉज नॉट हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मीन्स आनुवंशिक, ये जो पोस्ट थी, ये राजन का पद था वो आनुवंशिक नहीं था। आनुवंशिक का मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता था, जैसे पहले दादा राजन थे, बाद में पिताजी राजन हो गए, फिर बेटा राजन हो गया, ऐसा नहीं चलता था। उसकी योग्यता के आधार पे उनका चयन किया जाता था, सिलेक्ट करते थे उन्हें। His main duties were to defend his own tribes from external attacks, to look after people's welfare and to protect their cattle. राजन का क्या कार्य था? उसकी ड्यूटी थी कि जो बाहर के एक्सटर्नल मतलब बाहरी जो अटैक थे उनसे लोगों की रक्षा करना, और लोगों के भलाई के काम करना, और उनकी मतलब प्रोटेक्ट सुरक्षा करना। जो केटल्स थे, मवेशी थे, जानवर थे उनके पास में, उनकी तो सुरक्षा करना होता था। ओके, देयर वेयर टू ट्राइबल असेंबलीज, द सभा एंड द समिति, और दो ऐसे कबीले थे जो असेंबली होती थी उनकी, जिसे सभा और समिति कहा जाता था।
सभा और समिति दो तरह की असेंबली होती थी इन कबीलों की। द सभा वॉज ए काउंसिल ऑफ एल्डर एंड इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ द ट्राइब। और सभा में कौन लोग शामिल होते थे? जो बड़े लोग थे वो, और जो मुख्य मेंबर्स थे, इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे, वो सभा में शामिल होते थे। इट एडवाइज द राजन ऑन ऑल इम्पोर्टेंट सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। वो राजन को सोशल मतलब सामाजिक जो इश्यूज थे या फिर राजनीतिक इश्यूज थे उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी या फिर एडवाइस थी वो राजन को देते थे। द समिति वॉज ए जनरल असेंबली। और समिति एक जनरल असेंबली थी, सामान्य सभा थी। ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्राइब टुक पार्ट इन इट। कबीले के सभी लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकते थे। ओके, इसमें तो सभा में तो केवल जो मुख्य इम्पोर्टेंट लोग थे वो शामिल होते थे, और समिति में कबीले के सभी लोग शामिल हो सकते थे। द पीपल गेटर्ड, गेटर्ड का मतलब होता है इकट्ठा। हियर फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। लोग इस समिति में मतलब ये जो सभा असेंबली होती थी यहाँ पे लेन देन का काम कर सकते थे। बोथ दीज असेंबलीज चेक द पावर ऑफ द राजन। और कबीले थे लोग, जो लोग थे वो यहाँ पे आके राजा, जो राजन के पावर्स थे उनको भी चेक कर सकते थे, चेक करते थे और लेन देन का कार्य करते थे। ओके, इसमें क्या था कि वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, और अपन ने जो प्रारंभिक सभ्यता थी उसके बारे में ये देखा था थोड़ा, और नेक्स्ट पार्ट में उसके बारे में और देखेंगे इससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू।